जब भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के समान हो जाता है। फिर जो भगवान कर सकते हैं वो क्यों भक्त क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सूक्ष्म विषय है कि अब तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति होती है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, फिर वो भगवान के समान है। वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ, वो भगवान है। तो जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है। पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगें प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूता नामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम षष्टारौ, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं, शरीर में नहीं, क्रिया में नहीं। सिद्ध भक्त है, गिरिराज जी उठा लेगा। पक्का सिद्ध भक्त है, भगवान का निज जन है, भगवान को प्राप्त हो गया तो गिरिराज जी थोड़ी उठा लेगा। गिरिराज जी की दंडवती करेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गिरिराज जी नहीं उठा सकता, वो तो श्री कृष्ण ही उठाएंगे। तो कहते भक्त भगवान में तन्मय होकर श्री कृष्णमय हो गया है, तो भाव में हो गया, शरीर से नहीं, क्यों गिरिराज जी उठा लेगा। आज तक कोई संत ऐसा हुआ? भगवान या भगवान के अवतार, जैसे पुलस्त जी हैं, ये भगवान के अवतार हैं। कोई साधक हैं क्या कि साधना करके? अगस्त जी हैं, समुद्र पी गए, ये भगवान ही अगस्त बने हुए हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कश्यप मरीच अदिति, ये सब भगवत स्वरूप, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। वो सामर्थ्य 5 लीटर पानी तुरंत पी के नहीं पचा सकते, समुद्र पचा गए भाई। तो अगस्त भगवान है वो। हम लोग भगवान की तरंगे हैं। माया विकार नष्ट होने पर भगवत स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं है ऐसी। भगवान की जैसी सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य, इसीलिए चराचर जगत के ऋषि मुनि महात्मा सब सर झुकाए भगवत स्वरूप होकर भी भगवान की जय बोलते हैं। भक्त और भगवान में अभेद होता है, पर भक्त का कलेवर और भगवान के कलेवर में अंतर होता है। भगवान की चिदानंदमयी देह और भक्त की पांच भौतिक देह।
भक्त की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्ति की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्त के शरीर और भगवान के शरीर में अंतर होगा, और भक्त के कार्य क्षेत्र और भगवान के कार्य क्षेत्र में अंतर होगा। भक्त का कार्य क्षेत्र जितना सीमित है, लेकिन भगवान का कार्य क्षेत्र असीम अनंत ब्रह्मांड। एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड ऐसे लगे हुए जैसे गूलर के फल में, गूलर के पेड़ में जैसे फल लगे होते छोटे छोटे छोटे, ऐसे दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान की, चलो दिन खत्म हो जाए, रात्रि हो जाए, है कोई ऐसा नहीं है। भगवान के विधान को टाल सके ऐसा कोई नहीं। भगवान का अवतार होता है और संत का जन्म होता है। जन्म कर्म बंधन से होता है। वो भजन करके कर्म बंधन मुक्त होकर भगवत स्वरूप में लीन हो गया, लेकिन वो भगवान नहीं बन गया। सामर्थ्य से, शरीर से, कार्य क्षेत्र से भगवान अद्वितीय है। जब उनसे कहा कि आप जैसा पुत्र चाहे, तो बोले मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा सिद्ध महापुरुष हो, वो ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, भगवान का दास। भगवान की अनंत महिमा, एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांडों के सब संत विराजमान हैं। वो इतने महान हैं, उनकी महानता को कोई छू नहीं सकता। हाँ, समुद्र की तरंग समुद्र में लय हो गई तो समुद्र ही है, उसको खोजने, पर तरंग रूप में इतने सामर्थ्य नहीं। जब शरीर छूटा, भगवान में लय हो गया। जीवित लय होने पर भी उसका शरीर, उसका कार्य क्षेत्र, उसका भाव, उसकी शक्ति भगवान जैसी नहीं हो गई। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। जब तुकाराम जी साक्षात भगवान में लीन रहते थे, तो एक नास्तिक था, वो सत्संग में किसी आस्तिक की प्रेरणा से गया तो लुट गया। तुकाराम जी का रूप देख के, उनका कीर्तन, उनका। अब जब संत संग होगा तो फिर काम आदि की चेष्टाओं पर शासन हो जाता है, तो पत्नी से बात न करे। पत्नी को लगा कि बाबा जी से मिलने का कारण ऐसा है, महीनों से हम जल रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम जलाएंगी बाबा जी को। तो उन्होंने कहा आपका तो उद्धार हो गया, हमारा क्या होगा? बोले तुम भी महाराज जी से दीक्षा ले लो। बोले दीक्षा तो तब ले जब घर लाओ। बोले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया तुकाराम जी से, उनके चरित्र में लिखा होगा, तो राजी हो गए। उसने सुबह से पानी चढ़ा दिया बड़े टप में, खौलाना शुरू किया, और जब वो आ गए तब कपड़े से पकड़ करके पूरा 5-7 लीटर का जो भगोना होगा, खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डाल। हा विठल, हा विठल। बहुत ताप, उन्होंने महाराष्ट्र भाषा में, बहुत ताप है, मैं जल रहा हूं विठल, अपार क्लेश हो रहा है, मुझे इस क्लेश से बचाओ। ऐसे शब्दों का शरीर। और भगवान जब ब्रजवासी और ब्रज की गौवें दावानल में फंसी, आकाश तक लपटे उठ रही थी ऐसी दावानल, पुकारा हे कृष्ण रक्षा करो, तो भगवान ने जानो क्या किया, मुंह में पी लिया। भागवत में पढ़ के देख लो। आग को अपने आकर्षण किया और पूरे मुख में विराजमान कर लिया। ये सामर्थ्य किसी ब्रह्म ऋषि में या किसी भक्त में, किसी महात्मा में। कलेवर अलग है, सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के समान सिर्फ भगवान है। जैसे कहा जाता है तत्त्वमसि, तुम ही वही ब्रह्म हो, तो तुम वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। तुम भगवान का चिंतन करके भगवान में लय होकर ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो, ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप लीन हो गए, लेकिन तुम कर नहीं सकते हो जो ब्रह्म कर सकता है। ये बहुत रहस्य की बात है।
भगवान का भजन करके भगवान में लीन हो सकते हो, लेकिन तुम भगवान बन के मनमानी भगवान नहीं कर, जो कर गए वो तुम नहीं कर। फिर गिरिराज जी उठाना पड़ेगा, फिर कालिया का विष पीना पड़ेगा उनकी महिमा को। तो इसीलिए यहां बहुत कार्य क्षेत्र भक्त का ही रहेगा, भगवान का कार्य क्षेत्र नहीं हो सकता। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्यारम खष्टारो भगवानेति। ये भगवान के हाथ में है। विद्या अविद्या, गति अगति और सृष्टि और प्रलय ये कोई नहीं कर सकता। तो हम किसी व्यक्ति को भगवान मानकर पूजते हैं तो क्या उचित है? बहुत पवित्र भाव, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप भगवत स्थान में भाव करके पूजते हैं कि भगवान हैं अंदर विराजमान, तो बढ़िया भाव है। लेकिन हाड़ मांस का शरीर भगवान नहीं है, बस ध्यान रखना, क्योंकि फिर कुछ गलतियां शुरू हो जाएंगी। जो हाड़ मांस का गंदा शरीर है, इसमें भावना की जा सकती है कि इसमें भगवान विराजमान, लेकिन ये साक्षात भगवान है नहीं। ये मरेगा शरीर, ये जलेगा शरीर, उनमें भगवान विराजमान है। सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आप भाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने को भगवान मानता है, बड़ी भूल करता है। भगवान जो शक्तिमान है उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो दंभी होगा, जो पाखंडी होगा, जो अपने को भगवान कह के पुजवाए रहा है। आप भगवान मान करके पूज सकते हो, आपका भाव है, लेकिन जिसको पूज रहे हो वो भगवान कभी नहीं हो सकता, अपने को नहीं मान सकता। वो भगवान का दास ही मानेगा, क्योंकि भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम भाव करके तो ईंट पत्थर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भाव करके पशु पक्षी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान नहीं है। वो कुत्ते का शरीर है और उसके अंदर जो पावर है, बिजली है, वो भगवान है। तो बाहरी शरीरों से संबंध न रखे। ये हाड़ मांस के शरीर नष्ट होने वाले हैं। जो बाहरी शरीरों से संबंध रखता है पाखंडी है, वो दम्भ ही है। तत्व भगवान है, और भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई भगवान जैसा हो ही नहीं सकता। एक वो पौंड्रक वासुदेव की कथा आती है कि वो अपने को द्वारिकाधीश जैसा पूरा सजाए रहता था, और स्याही आई पोत के, लकड़ी के, सुदर्शन चक्र सब ऐसे पूरा, ये उसे वासुदेव की गति प्राप्त हुई। वो भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान ने प्रगट में तो दंड दिया ना, तू भगवान नहीं मैं भगवान हूं, ले सुदर्शन चक्र। भगवान ने सुदर्शन चक्र से यहां ये बात कह रहे हैं कि आप कहीं भी भगवत भाव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन कोई अपने को भगवान मान करके पूजाए कि मैं भगवान हूं, मैं तो सिर्फ भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है जो भगवान में है। अनंत सामर्थ्य भगवान में विराजमान। सामर्थ्य और भगवान की लीला का अनुकरण करने के सामर्थ्य, हाँ कुछ लीलाएं हैं जिनको गाकर अनुकरण करके हम भाव में तन्मय होते हैं। ये जो लोग गंदी प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करते नहीं। रास का मतलब क्या है? रस स्वरूप ब्रह्म में विलसन, रस स्वरूप परमात्मा में स्थिति। वहां जो विलास हो रहा है, बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, वो ब्रह्म स्पर्श हो रहा है। यहां काम स्पर्श होता है, ब्रह्म स्पर्श हो रहा है। परीक्षित जी को एक महान त्यागी महात्मा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी, और ये कह रहे हैं कि जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है,
ऐसे आत्मस्वरूप भगवान जो गोपियों की आत्मा, उनके पतियों की आत्मा है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अपने आप से अपने आप में कहां खेल? जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण। और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो केवल श्री कृष्ण का ही है। जो दिव्य विग्रह वो किसी का नहीं है। सब प्रद्युम्न शाम्बादि भगवान से ही प्रकट हुए थे, लेकिन सब कटे।